नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके आरोही यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का टॉपिक होगा सामान्य हिंदी में उत्तर प्रदेश स्पेशल दारोगा के लिए वर्ड विचार टॉपिक। यह उत्तर प्रदेश दारोगा के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश टेट, पेट, लेखपाल जैसी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए विशेष महत्व का होगा। दोस्तों, इसी श्रृंखला में आपने पीछे इसके देखा हुआ है, वर्ण किसे कहते हैं, वर्णों की कुल संख्या कितने होते हैं, वर्णों के भेद कितने होते हैं। वर्णों के संख्या के संबंध में आपने देखा कि वर्णों की संख्या कुल 52 और भेद 3 थे, और 3 भेदों में स्वर, व्यंजन और अयोगवाह है। स्वर को आपने समझा, स्वर के भेद को भी आपने समझा, और इसी श्रृंखला में अब आप देखेंगे कि व्यंजन और व्यंजन के भेद कितने होते हैं और इससे प्रश्न कैसे बनते हैं। इसके अतिरिक्त आप अयोगवाह के साथ साथ इस पर जो प्रश्नावली भी बनेंगे उनको भी आप देखेंगे। आइए देखें कि व्यंजन किसे कहा जाता है। प्रश्न उठता है कि व्यंजन किसे कहते हैं, स्वर व्यंजन में अंतर क्या है। दोस्तों, अगर व्यंजन की परिभाषा ले ली जाए तो फेफड़े परिभाषा में देख लें। पहले परिभाषा हम समझें, व्यंजन की परिभाषा। तो इसकी परिभाषा है फेफड़े से उठी वह वायु, फेफड़े से उठी वह वायु, वह वायु जो मुंह से अंशतः रुक रुक कर बाहर निकले, अंशतः रुक रुक कर बाहर निकले, व्यंजन कहलाता है, व्यंजन कहलाता है। कहलाता है जैसे क, ख, ग इत्यादि। तो दोस्तों, आपने देखा कि फेफड़े से जो वायु निकले और वह रुक रुक निकले, उसे व्यंजन कहा जाता है। जैसे आपने देखा क, ख, ग इत्यादि। तो दोस्तों, क, ख, ग आपके व्यंजन हैं, और यह व्यंजन स्वतंत्र रूप से नहीं बोला जाता। यह भी पूछा जाता है, व्यंजन स्वतंत्र रूप से नहीं बोला जाता, नहीं बोला जाता। इसके उच्चारण में स्वरों की जरूरत पड़ती है। जैसे दोस्तों आप देखें, ये का है, इसमें आ स्वर छुपा हुआ है, इस पर हलंत लगाते हैं तो आ निकल के आता है। उसी प्रकार से खा है, खा में हलंत लगाएंगे आ निकलेगा। इसी प्रकार से गा भी है, हलंत लगाएंगे तो आ निकलेगा। आपने देखा कि व्यंजन स्वतंत्र रूप से नहीं बोला जाता, अपितु व्यंजन स्वरों के सहारे बोला जाता है। कुल व्यंजन की संख्या 41 होती है। कुल व्यंजनों की संख्या 41 और मूल व्यंजनों की संख्या 33 होती है। दोस्तों, जो 41 व्यंजन है या 33 व्यंजन है, इन्हीं के भेद उपभेद को मुझे समझना है। आइए इसके आगे हम समझें। थोड़ा सा इसको हटाएं। आपने देखा कि आपसे पूछा जा सकता है कि मूल व्यंजन की संख्या कितनी, आप कहेंगे 33, और कुल व्यंजन की संख्या कितनी, 41, और कुल वर्णों की संख्या कितनी, कुल वर्णों की संख्या कितनी, 52, और जिसमें 11 स्वर और 41 व्यंजन। इस प्रकार से आप कुल मिला के 52 वर्ण हुए। तो अब व्यंजन के भेद के बारे में हम देखते हैं। विविध आधारों पर व्यंजन के भेद किए जा सकते हैं। आइए देखें।
व्यंजन के भेद। दोस्तों अगर व्यंजन के भेद के संबंध में चर्चा की जाए तो व्यंजन के 4 आधारों पर भेद किए जा सकते हैं। और आपने देखा था स्वरों के भेद के संबंध में स्वरों को 5 आधार पर आपने डिवाइड किया था और व्यंजन को 4 आधारों पर आप बांटेंगे। आइए देखते हैं, पहला आधार है स्पर्श के आधार पर व्यंजन के भेद। एक चार्ट के माध्यम से समझें। स्पर्श के आधार पर, फिर स्पर्श के बाद दोस्तों वायु प्रक्षेप के आधार पर। अगला भेद है दूसरा, वायु प्रक्षेप कहें या श्वास निक्षेप कहें। अभी आगे और देखेंगे कि इनके वायु प्रक्षेप के आधार पर कितने होते हैं, स्पर्श के आधार पर कितने होते हैं। अगला भेद देखा जाए तो नाद के आधार पर, नाद के आधार पर, नाद का अभिप्राय होता है दोस्तों ध्वनि। ध्यान रखिएगा, नाद के आधार पर होता है ध्वनि। यहां बहुत सारी चीजें देखनी होंगी, यहां 2 बातें साथ में समझनी होंगी। अगर ध्वनि की बात की जाए तो ध्वनि स्वर व्यंजन दोनों होते हैं, तो यहां नाद के आधार पर समझेंगे। एक साथ स्वर और व्यंजन दोनों को समझने की कोशिश करेंगे अपने सुविधा के अनुसार, ताकि आप समझ सकें। जैसे आपने जब वर्ड की परिभाषा देखी थी तो उसमें चर्चा हुआ था कि वह छोटी सी छोटी स्वीकृत ध्वनि जिनके आगे टुकड़े न किए जा सके उसे वर्ण या अक्षर कहा जाता है। वर्ण या अक्षर, जब वर्ण और अक्षर की बात करते हैं तो उनके कितने भेद थे? 3 भेद थे, जिसमें स्वर व्यंजन और अयोगवाह भी था। तो यहाँ हम व्यंजन वाले पढ़ रहे हैं, किंतु नाद की बात आएगी तो यहाँ साथ में स्वर और व्यंजन दोनों को समझेंगे। चलिए, नाद के आधार के बाद अगला आधार देखते हैं उच्चारण स्थल के आधार पर। उच्चारण स्थल के आधार पर अगर हम उच्चारण स्थल की बात करें, कुल मूल उच्चारण स्थल 5 होंगे। कंठ होगा, कंठ के ऊपर जो है तालु होगा, ताल के ऊपर मूर्धा, मूर्धा के ऊपर दांत, दांत के बाद नाक, नाक के बाद दांत के बाद होंठ, होंठ के बाद नासिका। इस प्रकार से 6 स्टेप से जब फेफड़े से कोई वायु निकलती है और वह 6 स्टेप से होकर गुजरती है, वो जहां से जो गुजरेगी वही उसका उच्चारण स्थल होगा। इसके अतिरिक्त 3 और को 6, 3, 9 स्टेप इनको समझने की कोशिश करेंगे। इनको अलग से एक चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास किया जाएगा। आइए देखते हैं, अगर हम स्पर्श के आधार पर व्यंजन के भेद करें तो स्पर्श के आधार पर व्यंजन के कितने भेद होते हैं। आइए, स्पर्श के आधार पर व्यंजन के भेद। स्पर्श के आधार पर पहला व्यंजन है स्पर्श व्यंजन। इसका अभिप्राय है कि जैसे आपको पीछे बताया गया, कंठ, ताल, मूर्धा, दांत, होंठ को स्पर्श करते हुए जो वायु बाहर निकलती है वही वायु स्पर्श वायु कहलाती है। अगर व्यंजन के स्वरूप में बाहर निकलेगी तो व्यंजन होगा, जिसे आप स्पर्श व्यंजन के रूप में जानेंगे। और स्वर के रूप में होगा तो स्पर्श स्वर के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि विविध स्थलों से, जैसे मैंने बताया अभी इधर, तो जो जहां से उच्चारित होगा स्वर व्यंजन दोनों उसमें होंगे, तो उसको अलग से देखेंगे। तो जैसे दोस्तों, अगर आप स्पर्श के आधार पर स्पर्श व्यंजन को समझने की कोशिश करें तो इसकी परिभाषा होगी, कंठ, ताल, मूर्धा, दांत तथा होंठ को स्पर्श करते हुए जो व्यंजन बाहर निकलते हैं उनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या 25 होती है। अभी हम केवल संख्या तक ही सीमित रहेंगे, इसके आगे हम और चार्ट के अतिरिक्त देखने की कोशिश करेंगे। अगर आप इनको समझना चाहें कि कौन कौन से हैं, का से लेके मां तक जो 25 वर्ड हैं वही आपके स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं।
और ये स्पर्श व्यंजन को वर्ग में होने के कारण इनको वर्गीय व्यंजन भी कहेंगे। आइए स्पर्श व्यंजन के बाद फिर इन्हीं अगला अभेद इसी में होगा अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होगी? अंतस्थ व्यंजन की संख्या भी आपके 4 होंगे। फिर अंतस्थ व्यंजन के बाद अगला व्यंजन ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन की भी संख्या 4 ही होगी। ऊष्म व्यंजन के बाद अगला व्यंजन उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन इनकी संख्या 2 होगी। इसी को उत्क्षिप्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन तथा ताड़न जात व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। कौन कौन से हैं, कैसे हैं? जब इनको इस चार्ट को हम ओपन करेंगे, अलग से देखने की कोशिश करेंगे तो उनको अलग से हम समझने की कोशिश करेंगे। अभी आपको इतना ही समझना है इस चार्ट में कि स्पर्श के आधार पर व्यंजन के कितने भेद होते हैं। स्पर्श के आधार पर व्यंजन के 4 भेद होते हैं। अब इसमें पहला स्पर्श व्यंजन जिनकी संख्या 25 है, दूसरा अंतस्थ व्यंजन जिनकी संख्या 4 है, तीसरा है ऊष्म व्यंजन जिनकी संख्या 4 है, और चौथा है उत्क्षिप्त व्यंजन, ताड़नजात व्यंजन, द्विगुण व्यंजन जिनकी संख्या 2 है। आइए अब स्पर्श के बाद वायु निक्षेप के आधार पर हम समझने की कोशिश करें। स्पर्श के बाद वायु निक्षेप के आधार पर या श्वास प्रवाह के आधार पर व्यंजन के 2 भेद होते हैं। पहला व्यंजन है इसमें अल्प प्राण और दूसरा व्यंजन है महाप्राण। ऐसे आप समझें, अल्प प्राण व्यंजन किसे कहा जाता है, महाप्राण व्यंजन किसे कहा जाता है? अल्प प्राण व्यंजन का अभिप्राय है कि जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में वायु अल्प मात्रा में बाहर निकले उसे अल्प प्राण कहा जाता है। जिसमें वायु अधिक मात्रा में बाहर निकले उसे महाप्राण कहा जाता है। ठीक है, तो कौन कौन से हैं, कैसे हैं, इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या दोस्तों 19 है और इनकी संख्या 14 है। इन सबको एक चार्ट के माध्यम से अलग अलग हम इनको समझने की कोशिश करेंगे। अल्प प्राण और महाप्राण को समझना तब आसान होगा जब आप स्पर्श व्यंजन को समझ जाएंगे। ठीक है, जब आप अंतस्थ और ऊष्म को समझ जाएंगे। इसलिए ये आपके मेन आधार हैं और यही जो आपका मेन आधार है, इसी को उत्क्षिप्त को छोड़कर 25 8 कितना होता है? 33 होता है। यही मूल आपके 33 व्यंजन है। इन्हीं 33 के आधार पर अन्य का डिवाइडेशन किया गया है। चलिए अगला भेद देखते हैं, नाद के आधार पर व्यंजन के भेद या नाद के आधार पर वर्णों के भेद। नाद का अभिप्राय जैसे ध्वनि था, हमने पीछे भी चर्चा किया। ध्वनियों में स्वर और व्यंजन दोनों शामिल हैं, इसलिए इनको हम अलग तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। इनमें स्वर व्यंजन दोनों शामिल होगा। नाद के आधार पर अगर हम वर्णों की बात कर ली जाए, अब यहां व्यंजन ना कह के हम वर्ण कहेंगे। नाद के आधार पर घोष या साघोष और दूसरा अघोष व्यंजन कहलाएगा। व्यंजन या वर्ण ध्यान रखिएगा। इसमें इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या 31 और इनकी संख्या 13 है। दोस्तों मुझे देखना 31 कौन कौन से और 13 कौन कौन से हैं। अगर इसमें समझा जाए तो घोष की संख्या 31 कैसे है? हर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, हर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण। इसलिए भी इस पर हमें चर्चा करना उचित नहीं है, क्योंकि मैंने स्पर्श अभी आपको बताया नहीं है। ठीक है, हर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण प्लस सारे स्वर, सारे स्वरों की संख्या कितनी? 11 प्लस अंतस्थ, अंतस्थ की संख्या कितनी है? 4 और एक ऊष्म का हा, क्योंकि अभी आपको समझाएं इसलिए यहां जाना उचित अभी नहीं है, आगे चल के हम देखने का प्रयास करेंगे। तो इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या 31 है, इनकी संख्या 13 है। आप इतने आधार पर व्यंजन को समझने की कोशिश करेंगे। रही बात उच्चारण स्थल के आधार पर, अगर हम व्यंजन की बात करें तो कंठ से लेकर
ठीक है। कंठ, कंठ से जो व्यंजन बोले जाएंगे उनको कंठ, कंठ के बाद तालु, तालु के बाद मूर्धा, मूर्धा के बाद दांत, दांत के बाद होष्ठ, यहां से व्यंजनों का उच्चारण होगा। होष्ठ, उसके बाद कुछ वर्ड ऐसे हैं कंठ और होष्ठ से भी बोले जाते हैं, और कुछ वर्ड ऐसे हैं दंत और होष्ठ से भी बोले जाते हैं। इनको एक अलग चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। उसके बाद कुछ नासिक वर्ड भी आते हैं जो नासिका से बोले जाते हैं, इनको अलग से हम समझने की कोशिश करेंगे, जिनको आप पंचमा अक्षर के रूप में भी जानते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से आपने देखा कि व्यंजन के जो भेद किए गए हैं, फिर से एक बार रिवाइज कर लें। 4 आधारों पर। पहला भेद है स्पर्श के आधार पर, दूसरा भेद है वायु निक्षेप या प्रक्षेप के आधार पर, तीसरा भेद है नाद के आधार पर, और चौथा भेद है उच्चारण स्थल के आधार पर। इन्हीं 4 आधारों पर हम व्यंजन को समझने बूझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, और देखें, इस चार्ट को आप समझेंगे। अब इसके तुरंत बाद अब हम स्पर्श व्यंजन को अलग से समझेंगे, जिसमें स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म और उत्क्षिप्त को सबको अलग अलग तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, ताकि समझना आपके लिए आसान हो। और वीडियो बड़ा होता जाएगा, बोझिल होगा, इसलिए हम छोटे से वीडियो में इसको समाप्त करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।